आगे बढ़ते हुए अब कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर जो सबसे पहले है वो इंडिया न्यूज की खबर के असर से जुड़ी हुई है। दिल्ली से खबर है, सदर बाजार से खबर है, जहां पर सदर बाजार में फोर्स की तैनाती की खबर अभी मिल रही है। सदर बाजार जहां पर फोर्स की तैनाती के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखने की बात हो रही है। सदर बाजार जहां पर अक्सर बदसलूकी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इसी भीड़ की वजह से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं अलग अलग परेशानियों का सामना उन्हें करना होता है। इंडिया न्यूज़ की टीम भी लोगों के बीच में पहुंची थी, जिस पर महिलाओं ने खुलकर बात की थी और ये बताया था कि कैसे इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनके साथ गलत हरकतें भी होती हैं, किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये खबर इंडिया न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई और अब खबर का असर भी आप देखिए। सदर बाजार में अब फोर्स की तैनाती की खबर, साथ ही ड्रोन से निगरानी की भी खबर है। दिखाई खबर का असर हो गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, दर्शकों तक पहुंचाई, जहां सदर बाजार में भारी भीड़ में महिलाओं के साथ कैसी कैसी हरकतें होती हैं, या फिर महिलाएं ही क्यों, महिला पुरुष कोई भी वहां पर पहुंच जाए तो भीड़ से कैसे उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, ये आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। आप खबर का असर ही इसे कहेंगे, फोर्स की भी तैनाती करने की बात, ड्रोन से भी निगरानी रखने की बात। बिल्कुल इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाई और उसके बाद दिल्ली पुलिस जागी है और नॉर्थ दिल्ली पुलिस की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया है। कल रैपिड एक्शन फोर्स की टीम वहां पर पहुंची है। वहां पर उन्होंने पेट्रोलिंग की है। बीच में जो रेहड़ी पटरियां लगी थी, जो पटरी माफियाओं का राज है, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां कोई भी पटरियां नहीं लग सकती है बीच में, कोई हॉकर्स नहीं जा सकता है, कोई हॉकर सामान नहीं बेच सकता है। और उसके बाद जो है सो एक्शन में आया। दरअसल ये पूरा वाकया क्या था वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक वीडियो वायरल हुआ था सदर बाजार का रविवार का, और उसके बाद परसों वायरल हुआ। हम वहां पर गए, रियलिटी चेक किया तो वही पाया, क्योंकि उसमें महिलाओं के साथ किस तरह से धक्का मुक्की कर रही थी। महिलाएं जो है सो भीड़ की वजह से दुकानों के नीचे, दुकानों के ऊपर गिर रही थी और उसके बाद बदसलूकी किया जा रहा था। उसके बाद जब हमने खबर दिखाई तो पुलिस एक्शन में आई, लेकिन हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान वहां जाए और कुछ घंटों के लिए जाए और उसके बाद फिर वहां वही स्थिति हो जाए। इस पे हमारी नजर बनी हुई रहेगी और लगातार हम पटरी माफियाओं के खिलाफ जो है सो आवाज उठाते रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं उसको हम हर बार उठाते हैं और इसी तरह से उठाते रहेंगे, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन है, दीपावली है, और दीपावली के वक्त किस तरह से भीड़ भाड़ रहती है। आपने देखा किस तरह से महिलाएं अपने आप को सदर बाजार मार्केट में असुरक्षित महसूस करती है। दूसरी बात क्या है कि एशिया का सबसे बड़ी मंडी है, जहां आप जो है सजावट के सामान हो, घर के सामान हो, कई तरह के कॉस्मेटिक्स, अगर कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो कॉस्मेटिक्स का वो थोक मंडी है, तो वहां जाकर के आप खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर के व्यापारी वहां जाते हैं। अगर वहां ये हालत होती है तो और इलाकों में क्या होगा। तो अभी फिलहाल ये है कि दिल्ली पुलिस की ओर से वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया है। जी, आपने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की बात है, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। ये फेस्टिवल सीजन को देखते हुए मनोहर हुआ है कि जैसे आपने कहा कि फेस्टिवल सीजन है, बाजारों में भीड़ भी बढ़ जाती है, रौनक भी बढ़ जाती है, लेकिन इसी भीड़ के चलते बहुत सी असुविधा भी लोगों को होती है। अब ये फैसला क्या फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सिर्फ अभी के लिए है या आगे भी जारी होगा? देखिए बिल्कुल इसी को लेकर के हम दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क साध रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और हमने वहां मुआयना किया, घंटों जाम लग रहा है, सड़कों पे दुकानें लगी हुई है, पटरियां लगी हुई है और कोई रोकने वाला नहीं है। और जब हम वहां पर पहुंचे तो दिल्ली पुलिस के जवान जो है सो, एक्चुअली सबका एक दूसरे का चैनल है, तो मीडिया पहुंची तो तुरंत जो है सो एक दूसरे को कॉल कर दी जाती है, वहां आते हैं और हटाते हुए नजर आते हैं। तो हमने दो पुलिस वाले को देखा, दो पुलिस वाले अलग अलग जगहों पे हटा रहे थे और पब्लिक कह रही थी ये तो हमसे पैसे लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के आरोप है। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो पुलिस की ओर से ये एक्शन लिया गया है
ये एक्शन बरकरार रहता है या फिर कल कुछ घंटों के लिए था, इसकी भी हम रियलिटी चेक करेंगे। जी। अच्छा, आप जब पहुंचे थे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, महिलाएं बात कर रही थी, क्या ऑफ द कैमरा भी महिलाओं ने कुछ ऐसी बातें बताई क्या जो ऑन द कैमरा नहीं बताना चाहती होंगी, या जब आप पहुंचे अपनी आंखों के सामने आपने क्या क्या देखा? देखिए, बिल्कुल सारी चीजें ऑनलाइन थी, ऑनलाइन और ऑन कैमरा दोनों बातें थी। और उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा, एक तो बीच में दुकानें हैं जिसकी वजह से रश है, लोगों को सामान खरीदने की जगह नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यह है कि लगातार धक्का मुक्की होती है। अब एक वीडियो ऐसा भी है हमने देखा कि जिसमें महिलाओं को उठा करके फेंका जा रहा है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जब मैंने आगे बढ़ा और महिलाओं से और वहाँ के लोगों से बात की जो वहाँ खरीदारी करने के लिए आए थे, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। आप समझ सकते हैं देश के अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनसे बात की, बोले कि हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है। एक तो महिलाओं को धक्का दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से बदसलूकी होती है। अगर यही हालत रही, अगर प्रशासन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त एंड दुरुस्त नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं उस मंडी की क्या हालत हुई, वहां पर व्यापारियों की क्या हालत हुई। अब आप दूसरी बात देखिए, पटरी माफियाओं के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, जो लोग वहां पर उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि ये जो है सारी साठगांठ है। लोग वहां पर लाठी लेकर के घूमते रहते हैं और वो जो है सो हायर किया हुआ बंदा रहता है ताकि कुछ भी हो, पैसे की वसूली की जाए और सीधे ऊपर तक कहते हैं कि हमारे मालिक जो है सो ऊपर तक जाते हैं। और ऊपर वाले कौन है, तो आप समझ सकते हैं। ये सारी चीजें जैसे मिली भगत से हो रही है, इसलिए बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब हमने व्यापारियों से बात, जो वहाँ 20 साल से 25 साल से व्यापारी रोजगार कर रहे हैं, उनके रोजगार पर इसका असर पड़ रहा है। लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं, दुकानों के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बीच सड़क से ही। और इतना ही नहीं, जब ये भीड़ होती है, जब लोग धक्का मुक्की करते हैं तो एक लंबा जाम लग जाता है और जाम की वजह से लोगों आपस में लड़ाई भी होती है। जाम हो जाना या फिर परेशानी होना, ये तमाम तरह की समस्याएं थी जो दिल्ली के सदर बाजार में लोगों को झेलनी पड़ रही थी। दिल्ली के सदर बाजार की बदइंतजामी इंडिया न्यूज़ की टीम ने भी देखी, उस खबर को प्रमुखता से उठाया और अब इस खबर का असर हुआ है, यानी कि इंडिया न्यूज़ की खबर का असर हुआ है कि वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी हो गई है और साथ ही साथ वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि ज़मीन से लेकर आसमान, यानी कि नीचे फोर्स रहेगी, ऊपर ड्रोन आसमान में लगातार तैनात रहेगा और ये देखेगा कि कहीं भी कोई भी असुविधा लोगों को ना हो। और ये खास तौर से फेस्टिवल सीजन को लेकर ज़रूरी था भी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में बाजारों में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर से दिल्ली में सदर बाजार में। बहुत शुक्रिया मनोहर केसरी आपका ये सभी